अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपका वेलकम है। आज इस वीडियो में मैं आपको पैंट की बैक की कटिंग के बारे में बताऊंगा। मैं इसके फ्रंट की वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या आप एंड स्क्रीन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। पैंट की बैक कटिंग करने के लिए फ्रंट को कपड़े के ऊपर बिछा लें। बॉटम और पास से हटाकर हमने फ्रंट को बिछाना है और तमाम कपड़ा हमने गिदरी की तरफ रखना है क्योंकि हमारी मार्किंग गिदरी की तरफ होगी। फ्रंट की तमाम लाइनिंग आप गिदरी की तरफ बैक पर ले लें। आधा इंच फ्लाई की लाइन को डाउन करेंगे और ये आधा इंच हम बॉटम की तरफ से निकालेंगे ताकि गिदरी बैलेंस हो जाए। बॉटम की तरफ से गिदरी को बड़ा रखेंगे। बॉटम की लाइन पर 1.5 इंच का मार्जिन का मार्क लगाएंगे। इसमें हमारा सिलाई मार्जिन ऐड है। घुटने की लाइन पर 2.25 इंच का मार्क लगाएंगे। ये आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, साइज के हिसाब से मैं यहाँ कैलकुलेट करके लगा रहा हूँ। आप इसको 2.5 या 3.25 पे भी लगा सकते हैं, जिस तरह का साइज हो। थाई के लिए हमने क्रीज मार्क से हिप के चौथे हिस्से में मार्क लगाया है जो बनता है 9.25 इंच। उसके बाद आप इसमें 1 इंच या आधा इंच प्लस कर लें। अगर आप थाई से लूजिंग या फिटिंग चाहते हैं तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने आधा इंच प्लस किया है। बॉटम पर शेप की लाइन लगाएं और गिदरी से घुटने को शेप देंगे। आपने बहुत ज्यादा कर्व में भी ये शेप नहीं देना है और बहुत ज्यादा निकाल कर सीधा शेप भी नहीं देंगे। अब हम हिप की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। हिप के चौथे हिस्से में 2 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे। इसमें अगर हम सिलाई मार्जिन को निकालें, 1.25 इंच अगर हम सिलाई मार्जिन निकाल दें, 1.25 इंच रह जाता है। यानी एक साइड पर हिप में लूजिंग 1.25 इंच की और ऑलराउंड 1.5 इंच की लूजिंग होगी पैंट में। ये एक प्लेटलेस पैंट कटिंग कर रहे हैं, 1.5 इंच की फिटिंग सूटेबल है। अब हमने सीट की क्रॉसिंग के लिए कमर की तरफ 1.25 इंच कम पर एक मार्क लगाया। हमने हिप के लिए 2 इंच प्लस करके मार्क लगाया था, यहाँ हम 1.25 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे। ये 1.25 इंच की क्रॉस लाइन हमने लगा दी। अब हम सीट की गोलाई देंगे। आपने एक एंगल बनाकर गोलाई देनी है, बहुत ज्यादा खड़ी गोलाई नहीं देंगे। अगर आप खड़ी गोलाई देंगे तो ऑल्टर आएगी। अब हम यहाँ से बैक को उठाएंगे, बेल्ट की तरफ से उठाना है। तकरीबन 1 से 1.25 इंच बैक को उठाएंगे। क्रॉस लाइन कर लें, पॉकेट तक हमने इसको क्रॉस लाइन कर दिया। अब यहाँ हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर के चौथे हिस्से पे मार्क लगाया, 9 इंच में 1 पॉइंट कम और 2 इंच उसमें प्लस किया है। ये हमारा 1.25 इंच का जो सिलाई मार्जिन निकाल लें तो 2 इंच में 1.25 इंच रह जाता है, वो हमने डॉट में ऐड किया है। अब ये 2 इंच प्लस करने के बाद जितना भी हमारा मार्क बाहर आ रहा है फ्रंट से, उसको हमने शेप देना है। ये उसी तरह शेप देंगे जैसे हमने फ्रंट में शेप दिया था। फ्लाई की लाइन तक हमने शेप को खत्म करना है। बाकी पास की ड्राइंग आपने फ्रंट के शेप के हिसाब से ही करनी है। जो शेप हमारा फ्रंट का है उसी शेप पर हमने मार्किंग कर दी। अब हम बैक में पॉकेट का मार्क लगाएंगे। 3 इंच डाउन पर आपने मार्किंग करनी है। आप सिंगल बाउंड पॉकेट लगाना चाहें या डबल बाउंड, ये आप मार्किंग कर सकते हैं। लब मार्क से 2 इंच हटाकर पहला पॉइंट मार्क किया पॉकेट का और हिप के 8वें हिस्से पे आपने पॉकेट की मार्किंग करनी है जो तकरीबन 5 इंच है। फिर सेंटर में हमने डॉट का मार्क लगाया है। हमने यहाँ 1.25 इंच की डॉट देनी है इस पैंट में। ये हमारा 1.25 इंच का जो सिलाई मार्जिन निकाल लें तो 2 इंच में 1.25 इंच रह जाता है, वो हमने डॉट में ऐड किया है। आप पैंट में बैक की सीट को नाप कर भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको हर साइज की पैंट की कटिंग में अंदाजा रहे कि बैक की सीट का साइज क्या आता है। अब हम थाई में लूजिंग नाप लेंगे, फ्रंट को नापेंगे और फ्रंट को निकाल कर हमने बैक की चौड़ाई को नाप लिया। अब जो साइज आया है उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन निकाल के मार्क लगा दिया। 22 इंच थाई है, 22 इंच पे मार्क लगाया। अब जो बीच में डिफरेंस आ रहा है ये तकरीबन 3.5 इंच का है। ये 3.5 इंच की लूजिंग हमारी रान की लूजिंग है। ये हमारे कैलकुलेटेड मेथड के जरिए हुआ है। यहाँ हमें थाई की लूजिंग के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। बैक की कटिंग कर लेंगे।
आपने लब मार्क पे तमाम कटिंग करनी है। चाहे तो पास की तरफ से आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में सीखा कि हमने गिजरी का शेप किस तरह देना है। हमने हिप की फिटिंग को समझा कि हमने हिप के चौथे हिस्से में 2 इंच प्लस करके हिप की मार्किंग की। सीट की क्रॉसिंग को समझा कि हमने किस तरह 5 इंच की क्रॉसिंग निकाली। और बैक को उठाकर हमने पॉकेट की ड्राइंग को समझा कि हमने हिप के 8वें हिस्से में पॉकेट की ड्राइंग की। हमने थाई की लूजिंग को समझा कि हमने सिर्फ एक ही मेथड के जरिए थाई में लूजिंग ली और 3.5 इंच की ऑटोमेटिक लूजिंग हमें मिल गई। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।